खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉर्निंग वॉक पर निकले थे कि अचानक सुरक्षा घेरे को तोड़कर दो बाइकर्स उनके बेहद करीब से निकल गए। जाहिर है मामला गंभीर है, इसलिए पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ गए हैं। हालांकि सियासी पारा तो नीतीश कुमार के उस बयान पर ही हाय है जिसमें उन्होंने समय से पहले चुनाव का संकेत दिया है, और इस पर बीजेपी ने तंज कसा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सुपर इलेक्शन कमीशन हो गए हैं। जो नीतीश को जानते हैं वो मानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बेवजह कुछ नहीं कहते। इसलिए जब उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है, तो इस बात को सियासी गलियारे में नोटिस किया गया। ये अलग बात है कि अपनों को नीतीश की बात में दम नजर आया, तो विरोधियों को विशुद्ध शोशेबाजी लगी। गिरिराज सिंह तो यहाँ तक कह गए कि जिनकी अपनी शादी नहीं हुई वो दूसरों का रिश्ता तय करा रहे हैं। कर्नाटक में हनुमान जी का गदा लगने के बाद, हिमाचल में चुनाव हारने के बाद, और जिस ढंग से उज्जैन में भगवान शिव का मूर्ति टूटना, ये सब राजनीति के अपशकुन हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की संभावित हार के मद्देनजर मोदी शाह यह फैसला ले सकते हैं कि चुनाव समय से पूर्व करा दे। हो सकता है वो भविष्य वक्ता भी हो गए हैं, उनको मालूम है कि हमें तो नहीं मालूम है, वो आजकल भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी। अपना तो बिहार चल नहीं रहा है ठीक से, और दूसरे सब चीज पर टिप्पणियां करते रहते हैं। खैर, बात निकली तो दूर तलक जानी थी, खासकर इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार 2024 चुनाव के लिए विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। उनकी अगुवाई में हफ्ते भर बाद पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक होने जा रही है। ऐसे में अगर वो संकेत दे रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्दी चुनाव करा सकती है, तो इसके बड़े सियासी मायने हैं। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है। समझ गए ना? कहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? देखो, अब कुछ लोग जो है इस वक्त सुपर इलेक्शन कमीशन बन गए हैं। अभी तो जो है वो प्रधानमंत्री के लिए गली गली घूम रहे थे। अब वो अलग बात है कि दूल्हा बन के घूमे, लेकिन जहां पर भी वो घूमे बाराती लेने के लिए, वो खुद ही वो लोग तैयार बने हुए थे कि साहब हम खुद ही जो है वो इस पोस्ट के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो दो दर्जन से ज्यादा तो वही हो गए हैं। अब उससे पहले उन्होंने जो है वो सुपर इलेक्शन कमीशन की भूमिका में आ गए हैं। अमूमन वक्त से पहले चुनावी मैदान में सरकारें तब जाती हैं जब उन्हें जीत का पक्का भरोसा होता है, या फिर गुजरते वक्त के साथ हार का अंदेशा होता है। जाहिर है नीतीश कुमार का बयान बीजेपी पर एक दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। हालांकि वर्षों तक नीतीश के साझेदार रहे बीजेपी के नेता मान रहे हैं कि ये सुर्खियों में बने रहने की कवायद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चुनाव तो मान लीजिए कब क्या होगा नहीं होगा वो तो केंद्र वालों के हाथ में ही है। तो उस हिसाब से अपना जितना काम है, जितना हम लोग कर रहे हैं, वो समय से पहले पूरा हो जाए तो उसमें बाधा ही नहीं आएंगी। मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ऐसी बात बोलो जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्हीं से पूछिए ना कि नरेंद्र मोदी को इनको सूचना मिली है क्या कि नरेंद्र मोदी को ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की बात नहीं बोलते तो सुर्खियों में तो नहीं रहते वो। नीतीश कुमार ने चुनाव के नजरिए से अधिकारियों को जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है, लेकिन चुनाव में तो कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठने वाला है।
जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। इधर नीतीश ने चुनाव पर बयान दिया, उधर बीजेपी को तंज कसने का एक बड़ा मौका मिल गया। हुआ यूं कि गुरुवार को मुख्यमंत्री अपने आवास के सामने मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर 2 बाइक सवार उनके करीब से गुजर गए। खबर के मुताबिक हड़बड़ाए मुख्यमंत्री को तेजी से फुटपाथ की तरफ भागना पड़ा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक एक गंभीर मामला है, लेकिन बीजेपी ने तंज कसा कि मुख्यमंत्री अपने राज्य में मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है आपका कि अब आप जो है लहरिया कट बाइकर से बचने के लिए आपको कूदना पड़ता है और आपके प्रशासन वहीं खड़े रहते हैं। ये आपका रोज का वो रूटीन है, उसमें भी आपको सुरक्षा घेरा में नहीं ले सकता है लोग। आप अपराधियों की सरकार को चला रहे हैं, आप भी डर रहे हैं अपराधियों से, आप भयभीत होकर के भाग रहे हैं। आप जो है अभी से भी जगिए, अपने दिमाग पर जोर दीजिए और आप जो है पुलिस को और अपराध को कंट्रोल कीजिए। चुनावी माहौल में वार पलटवार का ये सिलसिला तेज होने वाला है, क्योंकि फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए फोकस नीतीश कुमार और पटना पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।